वेलकम टू नैन अल्टीमेट। तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की क्लास आज से शुरू किया जा रहा है आप लोगों के लिए। और ये सिर्फ बिहार दरोगा ही नहीं, बिहार सीडीपीओ, बीपीएससी और तमाम एग्ज़ामों में जो है आपका काम देगा। बेहद ही महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, पॉलिटी का आज ये पहला लेक्चर है। आप सब लोग जो भी नए लोग हैं प्लीज़ इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और सब्सक्राइब जरूर करना। तो पॉलिटी में जो हम लोग बहुत ही डिटेल से एक एक चीज़ पढ़ेंगे। और आप सब लोगों के पास भी जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौका है इस बार सिलेक्शन लेने का, क्योंकि लॉकडाउन के कारण अभी कुछ दिन एग्ज़ाम थोड़ा सा बढ़ गया है डेट। तो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कई सारे लोग कि संविधान कहते किसे हैं। देखो संविधान है क्या। तो संविधान लिखित या अलिखित नियमों का ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है। समझ में आ गया। संविधान जो है ये तय करता है कि कानून का निर्माण कैसे किया जाएगा। संविधान मतलब देश की बुनियादी चीज़ है कहा जा सकता है। आप देखो संवैधानिक विकास शासन किसे कहते हैं। देखो तो संविधान के अनुसार शासन को ही संवैधानिक शासन कहते हैं। एक बात याद रखो आप लोग, संवैधानिक शासन का तात्पर्य है सीमित शासन। संविधान हमें अधिकार तो देता है लेकिन सीमित देता है। आप लोगों ने देखा होगा संविधान हमें अधिकार देने का भी काम करता है लेकिन वो सीमित अधिकार देता है। अब भारत में जो है सामान्यतः संविधान को दो भागों में बांटा गया। संविधान के विभिन्न सारे भाग पे हम लोग चर्चा करेंगे कितने पार्ट होते हैं। इसके बाद संवैधानिक विकास के जो चरण है, विभिन्न सारे एक्ट पे भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो संविधान सभा बनने में भारत में आप लोगों को पता है, संविधान बनने में भारत में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। आप लोगों को पता है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब देखो सामान्यतः संविधान को 2 भागों में बांटा गया। पहला है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। अब देखियो लिखित संविधान किसे कहते हैं। वैसा संविधान जिसका अधिकांश भाग जो होता है लिखित होता है। अधिकांश का तात्पर्य है कि 51%, मतलब जिस संविधान का 51% भाग लिखित हो उसे लिखित संविधान कहते हैं। और जिस संविधान का 49% भाग अलिखित हो इसको भी लिखित कहेंगे। एक ही बात है। वैसा संविधान जिसका 51% भाग लिखित होता है लेकिन 49% भाग उसमें अलिखित होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। अलिखित संविधान किसे कहते हैं। वैसा संविधान जिसका 51% भाग अलिखित हो लेकिन 49% भाग लिखित हो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इजराइल का संविधान जो है अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान जो है वो रीति रिवाज, परंपरा और न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता है। ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान है तो उसमें लिखित नहीं होगा। 49% भाग उसका भी लिखित होगा। अब देखो संविधान के इस वर्गीकरण के एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे लॉर्ड ब्राइस। अमेरिकी राजनीतिक विचारक लॉर्ड ब्राइस का मानना था कि दुनिया का कोई भी संविधान न तो पूर्ण रूप से लिखित हो सकता है न ही अलिखित हो सकता है, बल्कि कोई भी संविधान अपनी गतिशीलता को बनाए रखने के लिए संशोधन की प्रक्रिया को अपनाता है। और संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। देखो समझ में आ गया ये पॉइंट। एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक लॉर्ड ब्राइस का कहना था कि दुनिया का कोई भी संविधान न तो पूर्ण रूप से लिखित हो सकता है न ही पूर्ण रूप से अलिखित, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी गतिशीलता की बरकरार रखने के लिए संशोधन की प्रक्रिया को अपनाता है। और संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया है, लचीला संविधान। अब देखो लचीला संविधान किसे कहते हैं। वैसा संविधान जिसको संशोधन करने के लिए 50% प्लस 1 सदस्यों की आवश्यकता होती है उसे लचीला संविधान कहते हैं। भारत का संविधान लचीला संविधान भी है और कठोर संविधान भी है। याद रखना आप लोग, भारत का संविधान लचीला संविधान भी है और कठोर संविधान है। इसके साथ लिखित संविधान भी है। क्वेश्चन बनाया सकता है। आप देखो कठोर संविधान वैसा संविधान जिसे संशोधन करने के लिए कम से कम 2/3 भाग बहुमत की आवश्यकता होती है उसे कठोर संविधान कहते हैं। अब देखो संविधान का एक और विभाजन आ गया। शक्तियों के विभाजन के आधार पर भी संविधान को 2 भागों में बांटा गया है, संघीय संविधान और एकात्मक संविधान। अब संघीय संविधान किसे कहते हैं।
संघीय संविधान वैसा संविधान जहां केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करके दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना किया जाए, उसे संघीय संविधान कहते हैं। अब संघीय संविधान का भी दो पार्ट है, एक हो गया परिसंघीय और यूनियन। परिसंघीय क्या होता है? जहां पे स्वतंत्र राज्य समझौते के आधार पर विभाजन करते हैं, जैसे अमेरिका। और यूनियन क्या होता है? जहां केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन समझौता रहित होता है, जैसे भारत का संविधान और कनाडा का संविधान। ठीक है ना? तो समझ में आ गया। एकात्मक संविधान किसे कहते हैं? जहां पे संपूर्ण शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रित हो, ऐसे संविधान को एकात्मक संविधान कहा गया, जैसे ब्रिटेन का संविधान। तो उम्मीद करता हूँ संविधान का विभाजन आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग संविधान का विकास देखने जा रहे हैं, जो विभिन्न एक्टों के माध्यम से कैसे कैसे उसमें हुआ। संविधान का विकास देखो दो चरण है। पहला चरण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों, यानी कि 1773 से लेकर 1853 में जो भी एक्ट आया उस पर है। और दूसरा पार्ट है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो कि 1858 से 1947 तक है। तो अभी हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक्ट आज पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे परीक्षाओं में क्वेश्चन आया होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग अभी ढंग से समझेंगे, और ये वाला आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और लास्ट में एक बार और बता दूंगा मैं। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या हुआ था? सबसे पहला पॉइंट है कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या हुआ था? कलकत्ता के अंतर्गत अधीन कर दिया गया था। याद रखना आप लोग, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। पहला पॉइंट आप लोगों को याद हो गया होगा। एक एक पॉइंट देखो साथ साथ करोगे तो सारा एक्ट याद हो जाएगा। एक बार दो बार देखना होगा इसके लिए। एक्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करने में, लेकिन एक बार दो बार आप लोग वीडियो देखोगे और धीरे धीरे साथ साथ पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो पहला काम क्या हुआ था कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। दूसरा काम क्या हुआ था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। तीसरा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया 1774 में, जिसमें कौन कौन से भाग शामिल था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, सर एलिजाह एम्पे। याद रखना आप लोग। इसके बाद देखो एक और पॉइंट क्या था? बंगाल के गवर्नर अब तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर हो गया। गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहले गवर्नर हुआ करता था, जो कि अब तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल हो गया। तीनों प्रेसिडेंसी का तात्पर्य कौन सा है? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है ना? और प्रथम गवर्नर जनरल का नाम पूछा जाता है कई बार एग्जामों में, वारेन हेस्टिंग था। क्या था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना? अब देखो अगला पॉइंट पे चलते हम लोग। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेने पे प्रतिबंधित कर दिया गया। देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कंपनी जो था, जिसका जो भी निजी कर्मचारी था, उसको कंपनी के जो भी कर्मचारी था उसको भारत में निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पे प्रतिबंध कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने की जरूरत है, और रेगुलेटरी एक्ट से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है? कंपनी पे ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण बढ़ गया। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? तो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, ठीक है ना? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी की गवर्निंग बॉडी का काम था उसका। अब देखो एक और पॉइंट है कि व्यापार की सभी सुविधाएं क्राउन को देना सुनिश्चित कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं शुरू से आप लोगों को बताऊंगा, तभी बने रहो ताकि ये टॉपिक आपका अच्छा हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी एक्ट बचता है सबको कंप्लीट करते हुए पूरी पॉलिटी ढंग से बता दूंगा। और बिहार दरोगा हो गया, CDPO हो गया, तमाम सारी जो भी एग्जाम आपका होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा पॉलिटी में आपको। देखो ये तो समझ में आ गया, संविधान मैंने बता दिया था। फिर संवैधानिक शासन क्या है? तो संविधान के अनुसार शासन को ही संवैधानिक शासन कहते हैं। और संवैधानिक शासन का तात्पर्य है सीमित शासन, वैसा शासन जिसपे सीमित हो। जो संविधान हमें अधिकार तो देता है लेकिन सीमित अधिकार देता है, याद रखने की जरूरत है। अब अगला पॉइंट देखो आप लोग, सामान्यतः संविधान को दो भागों में बांटा गया है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान है जिसका 51% भाग लिखित होता है, ठीक है ना?
लिखित संविधान वह संविधान है जिसका 51% भाग तो लिखित होता है, लेकिन 49% भाग इसका अलिखित होता है। जैसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। अब अलिखित संविधान किसे कहते हैं? तो वैसा संविधान जिसका 51% भाग अलिखित होता है, लेकिन 49% भाग जो है लिखित होता है। अलिखित संविधान जो है वो रीति रिवाज, परंपरा और न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता है। लेकिन संविधान के इस वर्गीकरण को अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे लॉर्ड ब्रैस स्वीकार नहीं करता, और उसका कहना था कि दुनिया का कोई भी संविधान न तो पूर्ण रूप से लिखित हो सकता है, न ही पूर्ण रूप से अलिखित, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी गतिशीलता को बरकरार रखने के लिए संशोधन की प्रक्रिया को अपनाता है। अब देखो, संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर भी संविधान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया लचीला संविधान और दूसरा कठोर संविधान। भारत का संविधान याद रखने की जरूरत है, आप लोग आज याद रखो ये बात, लचीला संविधान भी है और कठोर भी है, और लिखित तो है ही। तो लचीला संविधान, जिस संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत यानी कि 50% + 1 जो भी सदस्य होंगे सदन में, इसका आधा +1, जैसे मान लो कहीं 130 सीट है तो इसका आधा और इसमें 1 जोड़ दो, यही होता है 50% + 1। कठोर संविधान हो गया 2/3 भाग कम से कम सदस्यों का बहुमत चाहिए संशोधन करने के, जैसे भारत और अमेरिका के संविधान। अब देखो, शक्तियों के विभाजन के आधार पर भी संविधान को 2 भागों में बांटा गया, संघीय और एकात्मक। संघीय संविधान वह संविधान है जहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करके दोहरे शासन प्रणाली का स्थापना किया जाए। ये दोहरे शासन वहाँ पे होता है जहाँ पे क्या होता है, भौगोलिक स्थिति जो होता है थोड़ी सी विस्तृत होता है, एक ही जगह से संपूर्ण शासन को संचालन करना संभव नहीं होता, ऐसी जगहों पे होता है। तो संघीय संविधान का भी 2 पार्ट है, परिसंघीय और यूनियन। परिसंघीय मैंने बता दिया कि स्वतंत्र राज्यों के मध्य समझौते के आधार पर, जैसे अमेरिका, और यूनियन क्या हो गया, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन समझौता रहित हो, जैसे भारत और कनाडा, ठीक है ना। इसके बाद एक्ट तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो बाकी आप सब लोगों को उम्मीद करता हो कि ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो ज़रूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों को की आएगी जल्द। तो धन्यवाद।